नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा के द्वारा आयोजित बीपीएससी, बिहार पीसीएस और बिहार टीचर और बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो कि सामान्य अध्ययन में पूछे गए फ्रेंड्स। 10,000 क्वेश्चनों की वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीपीएससी 71वीं या बिहार टीचर 4 का एग्जाम, टीआरई 4 का एग्जामिनेशन या बिहार एसआई का फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसका आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 92 क्या फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शन ए भुवन की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भुवन की पहाड़ियाँ। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए भुवन की पहाड़ियाँ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश हैं। भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार से कोई संबंध नहीं रखती हैं और भुवन पहाड़ियाँ मिजू हिल्स का भाग है। यह मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 93, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी नाथुला, ऑप्शन डी खैबर और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नाथुला। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी नाथुला होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। जोजिला दर्रा जो है 3,528 मीटर पे है और रोहतांग दर्रा 3,979 मीटर पे है और नाथुला दर्रा 4,310 मीटर और खैबर दर्रा 1,70 मीटर ऊंचाई पे फ्रेंड्स। अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक ऊंचाई नाथुला दर्रा का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? ऑप्शन ए पलानी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाई मोड़ी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी सेवराय पहाड़ी और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि के नॉट है जहाँ पूर्वी घाटी पर्वत एवं पश्चिमी घाटी पर्वत आकर के मिलते हैं और इस सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा 2,637 मीटर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनाईमोड़ी है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर 2,695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, ऑप्शन बी कैमूर पठार, ऑप्शन सी नवादा पहाड़ी प्रदेश, ऑप्शन डी राजगीर पहाड़ी प्रदेश और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। यह बाह्य हिमालय श्रेणी का भाग है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 4 से 6 किलोमीटर है। इसकी औसत सीमा की लंबाई लगभग 450 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 96, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी सह्याद्री और ऑप्शन सी दक्कन पठार डेक्कन प्लेटू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सह्याद्री पर्वत। क्या कराएगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सह्याद्री कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत कहलाते हैं। सह्याद्री को दो भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है इन दोनों को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 97। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर डैश है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी गार्डविन आस्टीन, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गार्डविन आस्टीन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी गार्डविन आस्टीन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। काराकोरम श्रेणी तिब्बत के पठार की रीढ़ कहलाती है। यह हिंदुकुश श्रेणी के ही क्रम में पश्चिम से पूर्व विस्तृत है। इस श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन आस्टीन या K2 861 मीटर स्थित है, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 98। हिमालय पर्वत का पदीय प्रदेश है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन सी बृहद हिमालय, ऑप्शन डी अरावली हिमालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश प्रायः शिवालिक हिमालय कहलाता है, क्योंकि यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसी कारण इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह पंजाब में पोतवार बेसिन की दक्षिण से आरंभ होकर के पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 99। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए इयोजोइक में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक में, ऑप्शन सी मेसोजोइक में और ऑप्शन डी सीनोजोइक में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सेनोजोइक में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी सेनोजोइक में हुआ है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। सेनोजोइक के अंतर्गत क्वार्टरी व टर्शियरी काल को सम्मिलित किया गया जाता है। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था, जो टर्शियरी काल के से संबद्ध है। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 100। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। ऑप्शन ए इयोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन बी पेलियोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन सी मीसोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन डी सेनोजोइक महाकल्प में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सेनोजोइक महाकल्प में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सेनोजोइक महाकल्प से में निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 101। छोटा नागपुर का पठार ऑप्शन ए एक अग्रगभीर है, ऑप्शन बी एक गर्त है, ऑप्शन सी एक पदस्थली है, ऑप्शन डी एक समप्राय भूमि है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक अग्रगभीर है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बिहार के मैदानी क्षेत्र से के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। महानदी इसकी दक्षिण सीमा बनाती है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। राजमहल पहाड़ियाँ इस पठार की उचित उत्तरी सीमा बनाती हैं। इसका ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाने के कारण यह एक अग्रगभीर पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 102। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ऑप्शन ए मध्य भूमि स्थिति का, ऑप्शन बी अंतरा पर्वतीय स्थिति का, ऑप्शन सी गिरिपाद की स्थिति का, ऑप्शन डी अनुसमुद्री स्थिति का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गिरिपाद की स्थिति का। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र गिरिपाद की स्थिति के उदाहरण
के रूप में विस्तृत है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद से के समानांतर फैली हुई है। हिमालय से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल एवं गोलाश्म जमा कर देती हैं। इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, विंध्यन, सतपुड़ा, नीलगिरी। ऑप्शन बी सतपुड़ा, विंध्यन, हिमालयन, नीलगिरी। ऑप्शन सी विंध्यन, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय। ऑप्शन डी नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्यन, हिमालय। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हिमालय, विंध्यन, सतपुड़ा, नीलगिरी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इस डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? भारतीय महाद्वीप के सबसे उत्तरी सिरे पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में विंध्यन श्रृंखला है। मध्य भारत में सतपुड़ा तथा दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 104। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। ऑप्शन ए अनई मोडी में। ऑप्शन बी कलसुबाई में। ऑप्शन सी दोदा बेटा में। ऑप्शन सी पुष्पगिरी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनई मोडी में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अनाई मोडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनाई मोडी 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 105। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर पर है। ऑप्शन ए गारो पहाड़ी। ऑप्शन बी नंगा पर्वत। ऑप्शन सी खासी पहाड़ी। ऑप्शन डी नामचा बारवा पर्वत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नामचा बारवा पर्वत। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बारवा पर्वत है। इसका पश्चिम छोर नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम हैं। ऑप्शन बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। ऑप्शन बी पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय एवं तथा पूर्वी हिमालय। ऑप्शन सी काराकोरम कैलाश पर्वत श्रेणियाँ, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ तथा पीर पंजाल श्रेणियाँ। ऑप्शन डी कुमायूं गढ़वाल हिमालय, असम हिमालय एवं उत्तर पश्चिमी हिमालय। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। फ्रेंड्स क्या होगा? शिवालिक हिमालय। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत रचनात्मक रूप से नवीन वलित पर्वत समूह है जिसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियरी कल्प में हुआ था। हिमालय में उत्तर से दक्षिण क्रम बृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय नाम की 3 समानांतर श्रेणियाँ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। यह तीनों श्रेणियाँ भ्रंशों के द्वारा आपस में अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 187। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है। ऑप्शन ए जटिल पर्वत समूह से। ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत समूह से। ऑप्शन सी खंड पर्वत समूह से। ऑप्शन डी नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 108। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। ऑप्शन ए पर्वत पठार मैदान। ऑप्शन बी मरुस्थल वन और खेत। ऑप्शन सी प्रायद्वीप ऊपरी प्रायद्वीप तथा हिमालय। ऑप्शन डी सिंधु गंगा का मैदान, दक्षिण पठार तथा पश्चिमी घाट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पर्वत पठार और मैदान। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है।
उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अफवाह तंत्र, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलों से रहेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 109, लूनी नदी के विषय में सत्य असत्य कथन है। ऑप्शन ए समापन साहनी दलदल, ऑप्शन बी सहायक नदियाँ सरस्वती बूंदी सुखंडी और जलवाई, और ऑप्शन सी कुल लंबाई 530 किलोमीटर, ऑप्शन डी उद्गम स्थल गुरु शिखर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों असत्य हैं, दोनों सही हो सकता है, राइट ऑप्शन सी और डी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी का नाम नाग पर्वत है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। सरस्वती, जवाई, सुखंडी, लीलडी, मीठड़ी नदियाँ लूनी की सहायक नदियाँ हैं। अपने उद्गम स्थल से 511 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये कच्छ के रण में स्थित साहनी दलदल में विलुप्त हो जाती हैं। अतः विकल्प सी एवं डी दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए गोदावरी मानस, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र तीस्ता, ऑप्शन सी यमुना चंबल, ऑप्शन डी कृष्णा भीमा, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गोदावरी मानस, सही जोड़ा नहीं है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। नदी एवं उसकी सहायक नदियों का सही क्रम इस प्रकार है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मानस नदी भूटान से होकर के असम भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र से दाहिने ओर से आकर के मिलती है। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, बैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या, आप ध्यान से देखिएगा। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी काली नदी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी काली नदी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। काली नदी अथवा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सुगौली बिहार में की संधि तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या फ्रेंड्स, किस नदी पर के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हुगली नदी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए हुगली नदी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार हुगली नदी के किनारे एक चाय पार्क स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 113। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए सुरू नदी के किनारे पे, ऑप्शन बी झेलम नदी किनारे पे, ऑप्शन सी सिंधु नदी किनारे पे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सुरू नदी के किनारे, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कारगिल शहर सुरू नदी के तट पर बसा एक शहर है जो लेह के बाद लद्दाख के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन सिल्क रोड की एक शाखा सुरू नदी के किनारे से होकर के गुजरती है जो कारगिल और स्काई को जोड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 114। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर,
ऑप्शन सी 30 मीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 30 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 30 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कोसी मैदान की माध्य ऊंचाई समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 115। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी महानंदा, ऑप्शन सी नारायणी, ऑप्शन डी पुनपुन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नारायणी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी नारायणी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। इसमें से 1,185 किलोमीटर नेपाल तथा 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 116। सुवर्ण रेखा नदी में से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन ए उरमांझी, ऑप्शन बी मंदार, ऑप्शन सी टेहल हेहल, ऑप्शन डी नगरी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नगरी से निकलती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गुजरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी राड़ू, काची और खरकई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 117। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जोग शरावती, ऑप्शन बी कपिलधारा कावेरी, ऑप्शन सी धुआंधार गोदावरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। जबकि कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, न कि गोदावरी कावेरी नदी पर। जोग गोरसप्पा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या फ्रेंड्स? लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? राइट ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखापानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ध्यातव्य है कि लेखापानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ऑप्शन सुबनसिरी, ऑप्शन बी बेलसिरी, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देशों चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र के
से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 120। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी पुष्कर घाटी, ऑप्शन सी साहनी दलदल, ऑप्शन निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पुष्कर घाटी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी पुष्कर घाटी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नागा पहाड़ियों से निकलती है। लूनी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वत माला की पुष्कर घाटी से निकलते हुए थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है। यह गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 121। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी, ऑप्शन बी मकालो श्रेणी, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन निम्नलिखित में से एक से अधिक और ऑप्शन निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से है। सोन नदी एक अन्य नाम हिर व्यवहाय भी है। सोन नदी जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ती है, जो समुद्र तल से 1067 मीटर पर है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 122। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ऑप्शन ए 700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 725 किलोमीटर, ऑप्शन सी 740 किलोमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा ब्रह्मपुत्र में अनेक सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी दियांग और धनसिरी हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ में सुबनसिरी, कामेघ, मानस व संकोश हैं। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 123। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है। ऑप्शन ए 20 से 50 मीटर, ऑप्शन बी 20 से 70 मीटर, ऑप्शन सी 20 से 100 मीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 20 से 50 मीटर। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बांग्लादेश में स्थित जमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई 20 से 50 मीटर है। डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों की ढाल बहुत कम है, जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है। यहाँ के मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अत्यंत उर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 124। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए अध्यारोपित प्रवाह, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती प्रवाह, ऑप्शन सी वृक्षाकार प्रवाह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अध्यारोपित प्रवाह। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। चंबल नदी अध्यारोपित अपवाह तंत्र का प्रकार है। अध्यारोपित अपवाह तंत्र स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। सोन नदी भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तर मुखी होकर के एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुँचती है, जहाँ इस पर गादी सागर बांध बनाए गए हैं। यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड के नाम से जाना जाता है। चंबल खड्ड या रिवाइन कहा जाता है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स एक बार में नहीं याद हो रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको वो चीज़ें लर्न हो जाए और एग्जामिनेशन में आपको करने में बेटर अच्छे से करके आएँ और अपने TRE 4 के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लें फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।